Hello everyone. So today I will discuss about the difference between the microprocessor and microcontroller. Means इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, ये सारी चीज़ें देखेंगे. मेन पॉइंट देखेंगे कि what is the microcontroller and what is the microprocessor and what are the main difference between the microcontroller and microprocessor. If we talk about the microcontroller, it's nothing but the single chip computer, right? A single chip computer is called a single chip computer, right? A single chip computer is called the microcontroller, ध्यान रखना. And if we talk about the microprocessor, nothing but the CPU, right? अगर ऑनलाइन क्वेश्चन में वन पॉइंट में बोलना है कि व्हाट इज द माइक्रोकंट्रोलर, दैट मीन्स इफ वी टॉक अबाउट द सिंगल चिप कंप्यूटर इज कॉल्ड द माइक्रोकंट्रोलर. एंड इफ वी टॉक अबाउट द माइक्रोप्रोसेसर, दैट इज नथिंग बट द CPU. मीन्स माइक्रोकंट्रोलर में क्या होता है आपका, बेसिकली ऑल द कंपोनेंट राइट आर इम्प्लीमेंटेड ऑन ए सिंगल चिप. दिस इज योर बेसिक पॉइंट रिगार्डिंग द माइक्रोकंट्रोलर. अब देखते हैं जो पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया है, नथिंग बट द डिफरेंस बिटवीन द माइक्रोप्रोसेसर एंड माइक्रोकंट्रोलर. इफ वी टॉक अबाउट द माइक्रोप्रोसेसर, इसमें क्या क्या पॉइंट आपको देखो. इन केस ऑफ द माइक्रोप्रोसेसर, द मेमोरी एंड इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस आर कनेक्टेड एक्सटर्नली. दैट मीन्स in case of the microprocessor, memory element or you can say the input and output devices are connected externally. internally connect नहीं होती हैं. क्या होती हैं आपकी, externally connect होती है. जैसे आप देख सकते हो इस डायग्राम में, this is your microprocessor and if we talk about the memory element, right, and other IO devices are connected externally to the CPU, that is the microprocessor, right. ध्यान रखना, इसमें क्या होंगे आपकी इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस एंड अदर मेमोरी एलिमेंट आर कनेक्टेड एक्सटर्नली. तो डायग्राम में देख सकते हो कि जो भी आपका CPU है राइट, उससे क्या हो रही है, आपके सारे एलिमेंट क्या हो रहे हैं आपके एक्सटर्नली कनेक्टेड है. दैट सर्किट इज कॉल्ड द माइक्रोप्रोसेसर. ये चीज़ ध्यान रखना है. डायग्राम में मेंशन आपका कि जो आपका CPU है, CPU के साथ जो भी डिवाइस आप कनेक्ट कर रहे हो, एक्सटर्नली कनेक्ट कर रहे हो हर एक डिवाइस को. तो ऐसे सर्किट को क्या बोलोगे आप, माइक्रोप्रोसेसर सर्किट बोलोगे, जहाँ पे आपके मेमोरी एलिमेंट अलग से लगाना पड़े CPU के साथ या IO डिवाइस अलग से लगाने पड़े आपको. तो ऐसे क्या बोलोगे, इसको माइक्रोप्रोसेसर बोलोगे, ध्यान रखना. वही सेकंड देखते हैं, माइक्रोकंट्रोलर क्या होता है आपका. इन केस ऑफ द माइक्रोकंट्रोलर हैज इनबिल्ट मेमोरी एंड इनपुट एंड आउटपुट कंपोनेंट. दैट मीन्स इन केस ऑफ द माइक्रोकंट्रोलर all the component means all the peripheral devices are implemented on a single chip. That means all the component, we are talking about the memory element, IO input output devices, all the devices are connected on a single chip. ध्यान रखना, सारी डिवाइसें क्या होंगी, एक चिप पे इम्प्लीमेंटेड होगी. इस डिवाइस को क्या बोलोगे आप, माइक्रो कंट्रोलर बोलोगे. ध्यान रखना, इसे डायग्राम देख सकते हो. A CPU along with all the peripheral devices are implemented on a सिंगल चिप. सिंगल चिप इसको बोल सकते हो सिंगल चिप. तो उसका नाम क्या हो जाएगा आपका, माइक्रो कंट्रोलर होगा. ध्यान से देख सकते हो, दिस इज योर माइक्रो कंट्रोलर. डायग्राम में देख सकते हो आराम से. तो मेजर क्या डिफरेंस आपको पता चल गया कि प्रोसेसर में क्या होता है आपका, जो भी आपके मेमोरी एलिमेंट है, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस से आपको क्या करना है, एक्सटर्नली कनेक्ट करना है. एंड माइक्रो कंट्रोलर में क्या करना है आपको, कि जो भी आपके मेमोरी एलिमेंट है, IO डिवाइसेस है, राइट, ऑल कंपोनेंट आर इम्प्लीमेंटेड ऑन ए सिंगल चिप. मीन्स हर एक कंपोनेंट को क्या करोगे आप, एक चिप पे इम्प्लीमेंट करोगे. उस चिप का नाम क्या बोलोगे आप, माइक्रो कंट्रोलर बोलोगे. ध्यान रखना, दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट रिगार्डिंग द माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर. आगे देखते हैं. इन केस ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर सर्किट जनरली अ वेरी लार्ज, राइट. माइक्रो प्रोसेसर सर्किट क्या होती है आपकी, लार्ज होती है बिकॉज ऑफ व्हाट, क्योंकि आपने सारे कंपोनेंट को क्या किया, एक्सटर्नली कनेक्ट किया. इस वजह से सर्किट क्या होगी आपकी, लार्ज होगी. ध्यान रखना, एज दे मेमोरी कंपोनेंट आर कनेक्टेड एक्सटर्नली. मीन्स आपने क्या किया है, सारे कंपोनेंट को क्या किया आपने, एक्सटर्नली कनेक्ट किया. किसके साथ, CPU के साथ. तो इस वजह से जो इसकी सर्किट होगी लार्ज होगी. अगर आपकी सर्किट अगर लार्ज हो रही है, राइट, दैट मीन्स क्या होगा आपका, जो पावर कंजम्पशन भी क्या होगा आपका, ज़्यादा होगा इन केस ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर. ध्यान रखना, क्योंकि आपके कंपोनेंट ने क्या किया, आपके सर्किट लार्ज है, इस वजह से जो आपकी पावर कंजम्पशन भी होगी क्या होगी, लार्ज होगी. ध्यान रखना, हाई होगी. थर्ड पॉइंट देखो क्या आपका, द पावर कंजम्पशन ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर सिस्टम इज हायर देन द माइक्रो कंट्रोलर ड्यू टू द
प्रेजेंस ऑफ द एक्सटर्नल कंपोनेंट, मीन्स आपने जो एक्सटर्नल कंपोनेंट कनेक्ट किए हैं सीपीयू के साथ, इस वजह से क्या हो रही है, सर्किट आपकी लार्ज हो रही है, और लार्ज की वजह से क्या हो रहा है, जो आपका पावर कंजम्पशन क्या हो रहा है आपका हाई हो रहा है इन केस ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर, ध्यान रखना। नेक्स्ट पॉइंट देखो, इसमें अगर माइक्रो कंट्रोलर की बात करें, द इंटरनल सर्किट ऑफ द माइक्रो कंट्रोलर इज नॉट वेरी लार्ज। क्यों? क्योंकि आपने क्या किया, सारे कंपोनेंट को एक चिप पे इंप्लीमेंट कर दिया। आपने क्या कर दिया है, सारे कंपोनेंट को एक चिप पे इंप्लीमेंट कर दिया, तो इस वजह से क्या हो गया, आपको सर्किट स्मॉल होगी। सर्किट क्या होगी आपकी, स्मॉल होगी। स्मॉल मीन्स क्या हो रहा है, आपका जो पावर कंजम्पशन भी होगा क्या होगा आपका, वो भी क्या होगा आपका स्मॉल होगा, मीन्स वेरी वेरी लो होगा एज कम्पेयर टू द माइक्रो प्रोसेसर। तो थर्ड पॉइंट देखो, कंट्रोलर के बारे में लिखा है, द पावर कंजम्पशन ऑफ द माइक्रो कंट्रोलर इज व्हाट, लो देन द माइक्रो प्रोसेसर एज दीज आर बिल्ट इन द CMOS टेक्नोलॉजी। CMOS बोले तो कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, ध्यान रखना, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ द CMOS, राइट। नेक्स्ट देखो, इसका यूज कहाँ पे होता है आपका, अगर हम प्रोसेसर की बात करें, नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ यूज इन अ होम, दैट मीन्स कंप्यूटर एंड लैपटॉप। ध्यान रखना, ये कहाँ पे यूज होता है आपका प्रोसेसर, कंप्यूटर में एंड लैपटॉप में। नेक्स्ट देखो, अगर कंट्रोलर की हम बात करें, दिस इज मेनली यूज इन अ वॉशिंग मशीन, राइट, एंड MP3 प्लेयर, म्यूजिक प्लेयर सिस्टम, ध्यान रखना, उसमें इसका यूज होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, इसमें इफ वी टॉक अबाउट द माइक्रो प्रोसेसर, इसमें क्या होगा, नेक्स्ट पॉइंट, इट डज नॉट कंटेन द रैम, रोम, टाइमर एंड इनपुट आउटपुट डिवाइस कंपोनेंट फैब्रिकेटेड विद इन द चिप। मीन्स ये क्या होता है, एक चिप पे इंप्लीमेंटेड नहीं होते, आपने क्या किया, सबको एक्सटर्नली कनेक्ट किया, इस वजह से इसको बोलोगे ये एक चिप पे इंप्लीमेंट नहीं है। वहीं आपका कंट्रोलर में क्या होता है, आपका हर एक कंपोनेंट क्या होता है, एक चिप पे इंप्लीमेंटेड होता है, ध्यान रखना। इट हैज रैम, रोम, टाइमर एंड अदर कंपोनेंट आर along with the CPU fabricated on a single chip, on a same chip, on a single chip, ध्यान रखना। मीन्स हर एक कंपोनेंट क्या होगा आपका एक चिप पे इंप्लीमेंटेड होगा, तो उसको क्या बोलोगे आप, माइक्रो कंट्रोलर बोलोगे, ध्यान रखना। सो दिस इज योर बेसिक डिफरेंस रिगार्डिंग द माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर, ध्यान रखना, आपके एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आते हैं। तो बेसिक डिफरेंस आई थिंक क्लियर हो गया होगा यहाँ से, कि माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, नथिंग बट द CPU where all the components are connected externally. If we talk about the microcontroller, a single chip computer is called the microcontroller, or you can say a CPU along with all the peripheral devices are implemented on a single chip is called the microcontroller. तो आई थिंक इन दोनों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे आपके, माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है आपका एंड माइक्रो कंट्रोलर क्या होता है। आई थिंक यहाँ से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ध्यान रखना। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर, थैंक यू।